आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह 9 बजे की सबसे बड़ी खबर। आज देश भर में चक्का जाम है। संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम का छोड़ लिया है। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया है, लेकिन इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को चक्का जाम से बाहर रखा गया है, दूर रखा गया है। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड में जिस तरीके से उपद्रव हुआ था, उसके बाद दिल्ली पुलिस अब कोई भी जोखिम मोल लेने को तैयार नहीं है। लिहाजा दिल्ली की तीनों सीमाओं पर भारी सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं। करीब 40,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा 12 मेट्रो स्टेशन पर भी सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी होती है तो उसके लिए पुलिस बल हमेशा तत्पर तैयार है। इस बीच गाजीपुर, सिंघू और टीकरी तीनों बॉर्डर की तस्वीरें, क्योंकि बॉर्डर पूरी तरह से सील है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं। कीले किस तरीके से लगाए गए हैं वो लगातार हम आपको पिछले कई दिनों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग और ज्यादा सख्त कर दी गई है, कंटीले तार वहां पर लगा दिए गए हैं। देश भर में चक्का जाम। हालांकि राकेश टिकैत पहली कल इस बात को साफ कर चुके हैं कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह का कोई चक्का जाम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश को भी अलग रखा गया है, उत्तराखंड को भी अलग रखा गया है। इस पर कारण क्या ये नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा है कि सिर्फ डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। 3 तस्वीरें, 3 घंटे तक का चक्का जाम होगा, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने यह चक्का जाम बुलाया। 40 किसान संगठन इसमें शामिल होंगे। 12 से 3 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन इसमें एम्बुलेंस और स्कूल बस को नहीं रोका जाएगा, यह भी साथ ही साथ बताया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को छोड़कर देश के तमाम दूसरे इलाकों में चक्का जाम होगा। 40 किसान संगठनों द्वारा बुलाया गया है चक्का जाम। संयुक्त किसान मोर्चा 12 से 3 बजे तक। क्यों बुलाया गया ये भी आपको बता देते हैं। 1 फरवरी को जो बजट पेश हो, उसमें किसानों की मांगों को अनदेखा किया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान आंदोलन कर रहा है, 72वां दिन है, और ऐसे में अपनी मांगों को लेकर कृषि कानून रद्द हो, इसी को लेकर किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। और इस बीच 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ भी हुआ, पूरी दुनिया ने उसको देखा। आज एक बार फिर से, क्योंकि किसान चक्का जाम कर रहे हैं, ऐसा कॉल उन्होंने दिया है, ऐसे में सवाल यह उठता है कि शांति की गारंटी कौन लेगा। इस बीच खुफिया रिपोर्ट्स में यह पता चला है कि दिल्ली के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए आंदोलनकारी अचानक से फ्लैश प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ट्रैफिक रोक सकते हैं। इसीलिए पुलिस ने भी सुरक्षा चाक चौबंद कर रखी है। आज आंदोलनकारी किसानों ने देश में चक्का जाम का आह्वान किया है। किसानों की चक्का जाम करने की तैयारी है, तो इससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन का सुरक्षा कवच भी सख्त है। पहले 26 जनवरी का प्रदर्शन और अब 6 फरवरी का चक्का जाम। किसान आंदोलन के इन 2 पड़ावों के बीच 11 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। बीच में अविश्वास की खाई है, दोनों पक्षों की जिद है, और फिर कील, कांटे और बैरिकेड है। 26 जनवरी के बाद बहुत कुछ बदल गया है, और उस बदलाव में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि आज गाजीपुर में इन कच्ची पगडंडियों से होकर आप आंदोलन वाली जगह पर जा सकते हैं। आप मुख्य रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस मुख्य रास्ते पर जो कांटे, जो तारें, वो सारी चीजें बिछाई गई, वो कम से कम समाधान के रास्ते में किसी तरह का व्यवधान न बने, यही कामना सारे लोग करते हैं। क्योंकि अगर किसान 2.5 महीने से अपनी मांगों को लेकर लगातार बने हुए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बातचीत भी की है इतने दिनों तक, तो उन सारी चीजों को डिरेल तो कम से कम नहीं होना चाहिए। किसान नेताओं के डैमेज कंट्रोल के बावजूद लाल किले पर तिरंगे का अपमान कोई नहीं भूल रहा। यही वजह है कि आज के चक्का जाम के ऐलान के साथ ही किसान नेता एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रहे हैं। किसान नेताओं ने तय किया है कि इस बार का चक्का जाम सिर्फ 3 घंटे का होगा। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच हाईवेज पर ट्रैफिक रोकने की तैयारी है। इस दौरान जो जहां है वहीं आंदोलन का हिस्सा होगा। किसान अपने अपने इलाके में सड़कों को जाम करेंगे। 3 घंटे के बाद प्रदर्शनकारी गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप देंगे। यहाँ पे रहेगा, पूरे देश भर में और जगह रहेगा, लेकिन उत्तराखंड और इसमें नहीं रहेगा। बाकी जहाँ पे रहेगा वो कैसे रहेगा? वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। उनको वो 11 से 2। हालांकि इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने एक नई रणनीति का इशारा भी किया। यूपी और उत्तराखंड में सिर्फ डीएम को ज्ञापन सौंपे जाएंगे, चक्का जाम नहीं होगा। राजधानी दिल्ली में भी किसान रास्ता नहीं रोकेंगे, यानी आम आदमी को तकलीफ दिए बगैर सरकार को संदेश देने की कोशिश होगी, यानी आंदोलन भी और डैमेज कंट्रोल भी।
तैयारी तो मैम फिर, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि भाई ना तो आम जनता परेशान हो और सरकार को थोड़ा सबक भी मिले। बस केवल 3 घंटे का जाम, ये बहुत मुश्किल काम है ना कि आम लोगों को भी परेशानी ना हो और सरकार को मिले संदेश। आपको लगता है 3 घंटे के लिए किया जाएगा मैम? हाँ जी, हमने तो सरकार पे पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ सलूशन हमारा समाधान निकाल लेगी। हम बिल्कुल सरकार पे निर्भर हैं, सरकार हमारा समाधान निकाल लेगी। अच्छा, संतुष्ट बिल्कुल। तो आप लोग ऐसे संदेश देने के फेवर में हैं अब कि आम लोगों को बिना परेशानी पहुंचाए सरकार तक संदेश पहुंचाना है, ये आप लोग के मन की बात है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद पुलिस भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस ने तय किया है कि दिल्ली के सभी आंदोलन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ाई से नजर रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में भारी फोर्स की तैनाती होगी। दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ अधिकारी संपर्क में है। किसान नेताओं के वादे के बावजूद हुड़दंग की आशंका को पुलिस नकार नहीं रही है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो को उस तैयारी का निर्देश दिया है जिसमें दिल्ली के 12 मेट्रो स्टेशनों को जरूरत पड़ने पर तुरंत बंद किया जा सके। चक्का जाम पूरे देश भर में आह्वान किया गया है। हालांकि सूचना हमें यह मिली है कि दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा कि इनका कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 26 तारीख को जिस तरह से पुलिस के साथ एक जो समझौता हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसको वायोलेट करके, उल्लंघन करके जिस तरह का हिंसा और उपद्रव दिल्ली के अंदर देखने को मिला, तो उसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस इस बार कोई चांस नहीं ले रही है और हम बॉर्डर के ऊपर हमारी फोर्स तैनात हैं और हमने वहां पे सुरक्षा का कड़े इंतजाम किए हैं कि कोई भी उपद्रवी दिल्ली के अंदर आकर के उपद्रव नहीं फैला सकता। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात रहेंगे। किसी भी तरह का अगर आह्वान है या किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन है, उसमें कभी भी आम जन को असुविधा ना हो और ये हम पुनः सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं। भी हमारी उस तरह से डिप्लॉयमेंट भी हर जगह हम रखेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसी के द्वारा आम जन की जो सुविधाएं हैं उसको बाधित न किया जाए। बड़ा सवाल यह है कि 26 जनवरी को भी किसान नेताओं ने ट्रैक्टर रैली के शांतिपूर्ण होने का लिखित वादा किया था। इसके बावजूद क्या हुआ, ये पूरा देश जानता है। ऐसे में आज के चक्का जाम को शांतिपूर्ण रखना बड़ी चुनौती है। श्वेता सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो स्थिति किस तरह की है, चलेंगे सीधा। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धौलकवां से राम किंकर और लाल किले से मेरे साथ इस वक्त हिमांशु मिश्रा मौजूद है। हिमांशु, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि यही वो स्पॉट था जहां पर आंदोलनकारी पहुंचे थे और इसी को लेकर पुलिस अब अलर्ट पर है, किसी तरह की कोई चूक ना हो उसके लिए। पहली बात दिखाएं तस्वीरें और बताएं कि सुरक्षा के कितने इंतजाम है। ऐसे में जबकि किसान कह चुके हैं कि दिल्ली के अंदर किसी तरह का कोई चक्का जाम नहीं होने वाला है, तैयारी दिखाएं वहां से। देखिए, दिल्ली पुलिस का सीधे तौर पे कहना है कि उनसे कोई सीधी बातचीत किसानों की नहीं हुई है। जब सीधी बातचीत हो रही थी तब किस तरीके के हालात थे दिल्ली में, ये सबने देखा। तो इस बार कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है, तो पुलिस ने अपनी ओर से पूरे इंतजाम किए हुए हैं। हम आपको लाल किले की तस्वीरें दिखाते हैं। इस तरीके से लाल किले पर शायद ही कभी सुरक्षा देखने को मिली हो। आप देखिए, 2 लेयर की ये पहले तो बैरिकेटिंग है, इसके बाद आगे सीमेंटेड बैरिकेड, वो देखिए रखने का काम दूसरी तरफ शुरू हो चुका है। सीमेंटेड बैरिकेड रखे जा रहे हैं, जो सामने आप देख सकती हैं पुलिसकर्मी है, उसके आगे डंपर मौजूद है, इनके अंदर मिट्टी भरा हुआ है, यानी कि अगर लोग पहुंचे तो उनको किसी भी तरीके से रोका जा सके। और अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात है और किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना था कि वो इस बार कोई भी कमी यहाँ पर नहीं रहने देने वाली। और आप देखिए, यहाँ पर कुछ और डंपर भी खड़े किए गए हैं जिनमें मिट्टी भरी हुई है। फोर्स लगातार, आप देखिए यहाँ पर जो फोर्स है उसका आना जाना यहाँ पर लगातार जारी है। बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ब्रीफिंग ले रहे हैं, सिक्योरिटी में कहीं कोई कमी न रह जाए। तो चाहे किसान नेताओं से बात हुई हो ना हुई हो, किसान नेताओं ने कहा कि वो दिल्ली में प्रदर्शन नहीं करेंगे, चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ तीनों जो बॉर्डर हैं इंपॉर्टेंट, उन तीनों बॉर्डर के अलावा नई दिल्ली का जो इलाका है, रेड फोर्ट है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और जो इंपॉर्टेंट जगह है वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। क्योंकि पुलिस के पास ये भी एक इन्फो है कि हो सकता है कि कहीं अचानक से कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे उनकी संख्या थोड़ी हो, और वो लोग कहीं प्रदर्शन न करें। इस तरीके की इनपुट के बाद
दिल्ली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेटिंग भी की हुई है और अपनी फोर्स को भी तैनात किया है। बिल्कुल हिमांशु रही है हमारे साथ। राम किंकर, आप तो किसानों के बीच रहते हैं, गाजीपुर बॉर्डर से अक्सर अपनी रिपोर्ट्स आप हमें देते रहते हैं। इस वक्त आप धौलकुआं पे हैं, लेकिन भरोसे की कमी यहां पर है। अब चाहे वो 26 जनवरी की घटना से पहले के बाद बने हालात को लेकर हो, या फिर अब भले ही किसान कहें कि दिल्ली के अंदर हम एंटर नहीं होंगे, लेकिन इस बार पुलिस कोई जोखिम लेना नहीं चाह रही है। हाँ बिल्कुल नवजोत, और यही वजह है कि अब किसान भी लगातार यही कह रहे हैं कि जो कुछ 26 जनवरी को घटा उससे काफ़ी किरकिरी हुई उनके आंदोलन की, लिहाजा वो भी बड़े स्ट्रेटजी के तौर पर चल रहे हैं। रणनीति उनकी काफ़ी पुख्ता है और ये रणनीति के तहत ही देखा जा रहा है कि पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है जाम, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चक्का जाम नहीं होगा। हालांकि फिर वो पलटे और उन्होंने ये कहा कि चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन तहसील में ज़िलों में ज्ञापन दिया जाएगा। और ये भी कहा, जोर देकर कहा कि तकरीबन 1 लाख किसान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर वो स्टैंड बाय पोजीशन पे रहेंगे, यानी वह अपनी नज़र बनाए रखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। इन सब के बीच जैसा 26 जनवरी को हुआ सभी जानते हैं, मैं उसमें फ्लैशबैक में नहीं जाऊंगा, लेकिन पुलिस ने काफ़ी उससे सबक लिया है और ये देखा है कि एक बार धोखा हुआ है, लेकिन अब धोखा न हो, लिहाजा 40,000 के जवानों से ज़्यादा की तैनाती की गई है। बॉर्डर्स पुख्ता तो हैं ही। इस शब्द को भी जरा समझाइए, जब वो कहते हैं कि स्टैंड बाय पोजीशन पर रहेंगे, इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या बताना चाह रहे थे राकेश टिकैत? देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि वह जो शीर्ष नेतृत्व है किसानों का, उन पर नजर बनाए रहेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे, यानी जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा उसी के हिसाब से वो चलेंगे। क्योंकि एक फैक्शन, एक सेक्शन किसानों का ऐसा था जो कि चक्का जाम के इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज था और राकेश टिकैत ने फिर ये साफ तौर पर कहा कि चक्का जाम वापस नहीं हो रहा है, लेकिन वो स्टैंड बाय में रहेंगे, यानी शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है उसका इंतजार करेंगे। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस काफ़ी चौकस है और ख़ास बात यही है कि सिर्फ बॉर्डर एरियाज ही नहीं, 26 जनवरी को जो सबसे बड़ी कमी रही वो ये कि जो अंदर के एरियाज थे, वीवीआईपी इलाके, नई दिल्ली इलाके, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एरिया, जैसे हमारे संवाददाता हिमांशु कह रहे थे, तो अलग अलग इलाकों में जो स्थिति है वहाँ भी पुलिस चाक चौबंद है। और इस बात तो इंटेलिजेंस इनपुट भी पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि फ्लैश बैक हो सकता है मॉब का, यानी टुकड़ियों में जो लोग हैं वो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन खासा जो जोर है पुलिस का इस बात पर रहेगा कि कहीं कोई हुड़दंगी, कोई आउटसाइडर्स, कोई बाहरी जो कम से कम कानून व्यवस्था को चुनौती न दे, जैसा 26 जनवरी को हुआ। बिल्कुल राम किंकर, नजर आप बनाए रखिए, हिमांशु मिश्रा आप भी नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। हमारे दोनों सहयोगी जानकारी दे रहे थे, चाक चौबंद इंतजाम पुलिस की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, बंगाल की सियासत की बात करते हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर हैं। वहां पर वो नदिया के नवद्वीप से पार्टी की 5 में से पहली रथ यात्रा को लॉन्च करने वाले, यानी कि हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि रथ यात्राओं को लेकर बीजेपी को प्रशासन की मंजूरी नहीं मिली है, जिसे लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच में टकराव खड़ा हो गया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो रथ यात्राओं के कार्यक्रम से पीछे हटने वाली नहीं है। उधर टीएमसी के मुताबिक बीजेपी इसे लेकर सियासत कर रही है। लड़ाई में अब रथ यात्रा के नाम पर संग्राम की नौबत आ गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नदिया के नवद्वीप से पार्टी की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, लेकिन बंगाल के प्रशासन की ओर से अब तक सिर्फ नड्डा की पब्लिक रैली को इजाजत मिली है, रथ यात्रा को नहीं। अब इसे लेकर बीजेपी के तेवर तल्ख है। पार्टी नेताओं का ऐलान है कि रथ यात्रा को मंजूरी तो चंगा, नहीं तो पंगा। ये परमिशन मिल जाएगा तो बीजेपी चंगा हो जाएगा और नहीं मिलेगा तो जरूर पंगा होगा, क्योंकि लोकतंत्र में बंगाल में 1 इंच जमीन भी आप बिना संघर्ष से आगे नहीं सकते। 135 लोगों की हमारी जान गई है, फिर भी हम डटे हुए हैं और इसको अंतिम परिणाम तक जब तक परिवर्तन नहीं होता है हम लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। जानते हैं कि ये जो भय की वातावरण बनाकर उन्होंने रखा है, यात्रा चलेगा तो हजारों लोग रास्ते में आएंगे, ये भय खत्म हो जाएगा, चुनाव और शांतिपूर्वक हो जाएगा। वो नहीं चाह रहे हैं कि लोग आके चुनाव में भाग लें, तो वो हार जाएंगे। इसीलिए इसी में उनका राजनीतिक हित है, इसलिए किसी भी प्रकार से यात्रा को रोकने का प्रयास करें। देखिए, हमने सूचना उनको जानकारी भेज दी, उन्होंने कोई आपत्ति भी नहीं ली, तो हम इसको स्वीकृति मान रहे हैं। सभा की उन्होंने परमिशन दी है, हेलीकॉप्टर लैंड करने की परमिशन दी है और इस पर आपत्ति नहीं लिया तो हम इसको परमिशन ही मानेंगे और हमारी यात्रा निकलेगी। आपको नहीं लगता कि कोई टकराव की स्थिति पैदा हो रही है इस वक्त? जो भी हो, अगर सरकार टकराव चाहती है तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है कि हम विपक्ष की पार्टी है, बड़ा दल है हमारा और हम जनता के बीच में जाएं। चुनाव से पहले
बीजेपी बंगाल के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 1 महीने तक चलने वाली अपनी रथ यात्राओं को गुजारने का प्लान बना चुकी है। पहली रथ यात्रा को जेपी नड्डा के जरिए नदिया के नवद्वीप से हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम है। 11 फरवरी के पहले कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप, झारग्राम और बीरभूम के तारापीठ से भी ऐसी ही रथ यात्राएं निकालने की योजना बीजेपी ने बनाई है। इन रथ यात्राओं के लिए बीजेपी ने बंगाल के मुख्य सचिव से इजाजत मांगी थी, लेकिन पार्टी को कहा गया कि हर जिले के प्रशासन का दरवाजा खटखटाया जाए। They are बकवास है। They have applied in the Chief Secretary office. Chief Secretary office from West Bengal government. They have told you can connect with the local authorities because it's a district tour. So from one center, we cannot provide the single permission. You have to take, when you are crossing each district authority, you have to take the permission. इस बीच कोविड-19 और कानून व्यवस्था के नाम पर बीजेपी की रथ यात्राओं को रोकने के लिए एक जनहित याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट में भी पहुंची, जहां अगली सुनवाई 9 फरवरी को है। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्राओं की प्लानिंग 2018 में भी मंजूरी न मिलने से रद्द हुई थी, लेकिन अब की बार चुनाव के माहौल में पार्टी आर पार के मूड में है, तो उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना किला बचाने के लिए सीधी लड़ाई बोलने रही। ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় যুদ্ধ, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় বিসর্জন, আমরা চাই আপনজন। ওরা চায় কর্মসংকোচন, আমরা চাই কর্মসংস্থান। ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই না দাঙ্গা। दिल्ली से पॉलमी साहा और हिमांशु मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। चलेंगे सीधा इस वक्त मालदा से सुरेगनी रॉय मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेग, जानना चाहेंगे क्योंकि जेपी नड्डा ने एक मुट्ठी चावल अभियान की जो शुरुआत की थी, आज उसी चावल से खिचड़ी बननी है। 3000 किसानों के साथ उनके बीच में बैठकर जेपी नड्डा यात्रा को हरी झंडी देने से पहले आज भोज करेंगे। तैयारियां वहां कैसी है? जी देखिए, आज मालदा में पहले कोलकाता से जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वो यहाँ पे आएंगे। हॉर्टिकल्चर, क्योंकि मालदा में बहुत ही पॉपुलर है आम और यहाँ पे आम की स्टडीज होती है, तो वहाँ की साइंटिफिक रिसर्च के लिए पहले वहाँ जाएंगे हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट में। उसके बाद किसान के घर जाएंगे जहाँ पे वो भोजन करेंगे, लंच करेंगे और उसी के बाद एक रोड शो करेंगे मालदा टाउन में। मालदा में ये बीजेपी का ऐसा पहला मैसिव प्रदर्शन होगा जहाँ पे मालदा, क्योंकि इसको कांग्रेस का घर कहा जाता है, इसीलिए ये इसी इलाके में शायद जेपी नड्डा ने डिसाइड किया है कि वो आज यहाँ पे एक पब्लिक रोड शो भी करेंगे। इसके बाद वो नवद्वीप जाएंगे, नदिया में, जहां पे फ्लैग ऑफ करना है उनको, स्टार्ट करना है उनको रथ यात्रा, जिसकी परमिशन अभी तक सरकार ने उनको दी है नहीं। ना कि सरकार ने उनको ये परमिशन कैंसिल भी कर दिया, लेकिन अभी तक ना उनको हरी झंडी दिखाई है, ना ही उनको रेड सिग्नल दिखाया है। तो वो जो है वो अनसर्टेन एक इवेंट है कि वो नवद्वीप में क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम सिर्फ मालदा की बात करें तो मालदा में नड्डा जी जो आएंगे, यहाँ पे किसान के घर में भोजन करेंगे और उसके बाद इस पूरे इलाके में जो कांग्रेस का और तृणमूल का भी एक घर कहा जा सकता है, वहां पे एक नेशनल लेवल के लीडर का ऐसा पहला, बीजेपी के एक नेशनल लेवल के लीडर का ऐसा एक पहला जनसभा, जन रैली होगा। बिल्कुल सूर्य, नजर आप बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। आज किसानों ने देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम का कॉल किया। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम होगा। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जाम नहीं होगा, ऐसा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है। लेकिन इस बीच ये भी आपको बता दें कि 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड के दौरान जो कुछ भी हुआ, जितना उपद्रव हुआ, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस अब जोखिम मोल लेने को तैयार नहीं है। लिहाजा दिल्ली और इससे सटी तमाम सीमाओं पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है। भारी सुरक्षा बंदोबस्त है। 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।